हाय आई एम मास्टर माइक्रो और आज मैं आपको सैम्पलिंग बताऊंगा कि सैम्पलिंग होती क्या है और हम लोग सैम्पलिंग क्यों यूज़ करते हैं इन डेटा एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग डेटा एनालिसिस में करते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा इंप्रूव होता है। सैम्पलिंग आप बेसिकली ये समझ लें, सैम्पलिंग इज़ अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग सैम्पल करते हैं, जिससे हम लोग सैम्पल रिसर्च का भी नाम देते हैं कि हम लोग सैम्पल रिसर्च कर रहे हैं या सैम्पल फ्रेम कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली सैंपल ये होता है और फिर आप डिफरेंट टाइप देख सकते हैं सैंपल के। बेसिकली दो टाइप से सैंपल की, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपकी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो न्यूमेरिक डेटा के ऊपर होती है, आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर आप करते हैं। नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो डेटा के बगैर होती है, वो हाईली अपने एक्सपीरियंस बेस होती है, वो डेटा डेटा के बगैर होती है वो। तो हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखेंगे जिसमें से चार सैम्पलिंग है: सिस्टमेटिक, क्लस्टर, सिंपल रैंडम एंड सेटिस्फाइड सैम्पलिंग देखेंगे। तो हम इन चारों सैम्पलिंग को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करूं तो सबसे वो आसान है कि हमने पूरी पॉपुलेशन में से कोई भी बंदा उठा लिया, वो है हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये होती है और आप उसे एन नंबर ऑफ सैम्पलिंग भी कह सकते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक बोल दिया कि हमें सेकेंड ही पर्सन चाहिए। तो अगर एक रो 5 की है तो हम हमेशा सेकेंड पर्सन ही चूज करेंगे, जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है। फिर उसके बाद सेटिस्फाइड सैम्पलिंग होती है आपकी। आप बंदों पॉपुलेशन को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं और फिर इसमें से एक एक बंदा हर ग्रुप में से ले लेते हैं। और फिर होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है कि आप क्लस्टर्स में आ लेते हैं और उसमें से दो तीन क्लस्टर्स आप चूज कर लेते हैं। ये होती है आपकी बेसिकली सैम्पलिंग, और चार टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग की। बट हम यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग करेंगे और एक्सेल में प्रोड्यूस करेंगे। एक होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक होगी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। बट आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को पीरियड सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सेल में कैसे करते हैं इन दोनों सैम्पलिंग को। तो सबसे पहले आप डेटा पे क्लिक करते हैं, डेटा डेटा पे आपने क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जस्ट डेटा एनालिसिस पे क्लिक किया, जो जो पहले था। फिर हमने सैम्पलिंग पे क्लिक किया। आपको बेसिकली कौन सा सैम्पलिंग चाहिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग चाहिए या पीरियोडिक सैम्पलिंग चाहिए? सो फर्स्ट मैं पीरियोडिक सैम्पलिंग से स्टार्ट करूँ, फिर उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करूँगा मैं। सही है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा आसान है रादर देन पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा। इनपुट मैंने यहाँ पर टेम्परेचर से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है इनपुट, और फिर इसके बाद मैं लेबल्स को भी अटैच करूँगा। यहाँ पर मैं पीरियोडिक पे क्लिक करता हूँ। जब मैं पीरियोडिक पे क्लिक करता हूँ तो वो पूछता है आपसे कि आपको कितने पीरियड्स पे आपको चाहिए अपना नंबर। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिखा और फिर उसके बाद मैंने उनको आउटपुट दिया। मुझे आउटपुट ये नहीं, यहाँ पर चाहिए आउटपुट, एंड जस्ट ओके कर दिया मैंने। तो ये आउटपुट आ गया मेरा। ये 23 इसलिए आया क्योंकि मेरा नंबर 5 पे था। 1 2 3 4 एंड 5 इज 23। देन उसके बाद कोई नहीं आया क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो ये यहाँ पे इसलिए वो वैल्यू आ जाती, इसकी वजह से नहीं आई यहाँ पर वैल्यू। अगर ये पीरियोडिक टेबल टेबल की जगह हम लोग सेम अगर नंबर 5 नहीं बोलते और बोलते भाई हमें 3 चाहिए और जस्ट यहीं पे एंटर करते एंड ओके करते, तो देखिए हमारे तीन सैंपल्स यहाँ पर आ रहे हैं: 29 29 20 एंड 35। थ्री सैंपल्स आ गए क्योंकि हमने एन अपकन थ्री थ्री सेट किया था। हर थ्री डिजिट के बाद वो भी हमें दिखा रहा है। सही है। और अगर हम लोग सिंपल सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये होती है कि आपको, अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेटा लूँगा और बोलूँगा कि मुझे कोई कोई सा भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मुझे वो मुझे ला के दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करूँगा इधर, तो मेरा इनपुट मेरा वही रहा, मगर मैंने कहा मुझे 4 नंबर्स चाहिए, ठीक है। और आउटपुट मेरा ये रहा, एंड जस्ट मैंने ओके कर दिया क्योंकि मुझे 4 नंबर चाहिए और रैंडम सैम्पलिंग है तो वो रैंडमली हमें 4 नंबर्स को दे देगा। इसलिए इसलिए मुझे रैंडमली 4 नंबर दे दिए। अब
अब कोई से भी वो दे सकता है, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है। और रैंडम सैम्पलिंग का मतलब यही है कि आप रैंडमली नंबर बंदों को उठाते हैं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग हुई। तो ये दोनों आपके डेटा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग की वजह से आप डेटा को एक्यूरेट कर पाते हैं और उसका रिजल्ट शो कर पाते हैं। ये तो एक छोटा सा डेटा था, इसलिए इतनी डिटेल्स नहीं थी इसमें, बट इसमें भी अच्छा खासा सैम्पलिंग में टाइम लगता है, और इसमें भी अच्छा खासा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे हम लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर का देखूँ, तो रैंडमली हमने ये 4 दिन का टेम्परेचर लिया और उसके ऊपर दिखा कि कितने कप्स ऑफ आइसक्रीम बिक रहे हैं और कितनी प्राइस पे बिक रहे हैं। तो हम ये भी पता कर सकते हैं, पीरियोडिक देख सकते हैं, और ऐसे हम लोग करके अपना डेटा बना सकते हैं अपना।